बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मोमिन के मैज़ान में अखलाक़ हसना से भारी कोई चीज़ नहीं होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों से अच्छा सलूक करें, हुकूकुल इबाद का ख़याल रखें, अपनी ज़िंदगी को सादा रखें और आसानियाँ पैदा करें दूसरों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अपनी फ़िज़िक्स बुक में यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स को स्टडी कर रहे हैं हम। पेज नंबर 64 पे हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है विच इज़ टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। टेंशन और एक्सेलरेशन स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग कहते हैं रस्सी को। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक सिंपल सी कंडीशन अज्यूम करते हैं। तो कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारे पास एक स्टैंड है जो कि फ़िक्स है। इस स्टैंड के साथ हमने स्ट्रिंग की हेल्प से एक ब्लॉक को लटकाया हुआ है। हमने ब्लॉक को टाई किया, बांधा एक स्ट्रिंग के साथ, एक रस्सी के साथ, और रस्सी के एक सिरा को इस फिक्स स्टैंड के साथ बांध दिया, यानी इसको फिक्स कर दिया रस्सी को। अब ब्लॉक चूँकि मैटर है, इसका वेट है, तो ब्लॉक लटका हुआ है, मतलब कि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अर्थ की ग्रेविटी की फ़ोर्स इस पे लगेगी। जब अर्थ की ग्रेविटी की फ़ोर्स इस पे लगेगी मीन्स कि वेट इसको नीचे की तरफ जो है वो खींचेगा। तो इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है इस ब्लॉक का। अब ब्लॉक के वेट के नीचे की तरफ एक्ट करने से रस्सी में क्या है, एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। रस्सी में एक खिंचाव क्रिएट होता है, एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। चूँकि ये ब्लॉक जो है ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ब्लॉक का वेट, तो उस वेट की वजह से रस्सी में एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब ब्लॉक चूँकि हमारे पास रेस्ट की हालत में है, तो अंडरस्टूड बात है कि जितनी फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, मींस कि जितना ब्लॉक का वेट है जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, उतना ही इस रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस होगा, और टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। इस ब्लॉक के वेट के नीचे की तरफ एक्ट करने से, डाउनवर्ड एक्ट करने से रस्सी में जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, अपवर्ड एक्ट करेगी। मीन्स के ब्लॉक का वेट और स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली टेंशन जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इन दोनों के एक दूसरे को बैलेंस करने की वजह से ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट की हालत में है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस हुई है, इस टेंशन को इक्वल होना चाहिए इस ब्लॉक के वेट के। चूँकि टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जितना वेट है उतनी ही टेंशन है। इट मीन्स कि जितना एक्शन हो रहा है उतना ही रिएक्शन है, लेकिन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वेट नीचे की तरफ है और टेंशन ऊपर की तरफ है। जितना वेट है उतनी ही रस्सी में, जितना ब्लॉक का वेट है उतनी ही रस्सी में यानी स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हुई है। तो ये सारा केस इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे इस डायग्राम के बिल्कुल सामने, पेज नंबर 64 पे। आपने इस सारे पैसेज को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है, इसको अच्छे से समझ लेना है। कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।